हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश या आपकी न्यू लव की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। उनकी करंट फीलिंग्स को चेकआउट करने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स इंटेंस क्या है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, और ताकि रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट हो। जल्दी से अभी लाइक कर दो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। और बाकी शेयर भी करना है कमेंट करके रीडिंग को, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। अगर आपको मोर एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है। और ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। कहाँ बुक करा रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा थोड़ा ध्यान से करा करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, पार्टनर यानी कि क्रश, ठीक है। अब ये मत सोचना पता नहीं क्या बोल रही है, न्यू लव, वो भी तो पार्टनर ही है। आप पसंद करते हो ना, आप चाहते हो ना आगे तक कनेक्शन जाए, तो इसीलिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के न्यू लव या फिर क्रश क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं। चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स, ओके। यहां पर है ट्रेजर आइलैंड, ओके। यहां पर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहां पर है ब्लेस्ड, एक कार्ड और लूंगी। यहां पर है द ट्राइब। तो मुझे यहां पर कुछ नंबर्स, देखो टैरोट से बताऊंगी, ये क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, तो टैरोट से आपको जोडिक साइंस बताए जाएंगे। तो यहां पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 28 नंबर, 33 नंबर, 22 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। या फिर 9 नंबर, 8 नंबर, ये आपके बर्थ में हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके क्रश के बर्थ में हो सकता है, न्यू लव के बर्थ में हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 19 एज दिख रही है, 28, 33, 32, यहाँ पर 38, 22। जरूरी नहीं है ये एज रिफ्लेक्ट मतलब हुई है आप ही की हो, क्रश की भी हो सकती है, या फिर जो दिख रही है वो मैंने बता दी, ठीक है। नहीं भी है तो एनर्जीज को देखो। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, बहुत रुकावटें दिख रही है, बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। अब ये देखो, यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस कैसे, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर डिफरेंस हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पर चांसेस मुझे ऐसा दिख रहे हैं ना कि किसी तरीके की कुछ चीजें ऐसी हैं जो, या फिर हो सकता है ये आपके बॉस है, ठीक है, या फिर आप इनके बॉस हो, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड है। मतलब कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं जो इनको आपके पास नहीं आने देते, या आपको इनके पास नहीं जाने देते। मतलब सोचना पड़ता है, या समझ रहे हो। तो कुछ वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है द ट्राइब के कार्ड से। यहाँ पर चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहता है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या फिर कुछ मतलब इमोशंस को लेकर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कुछ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देखो जो भी है, कहीं ना कहीं भले ये एक्सप्रेस करें ना करें, बोले ना बोले, आपको फील हो ना हो, पर हाँ इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस तो दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है जो कि दिखा रहा है इनोसेंसी को, दिखा रहा है अंदर, मतलब कुछ भी हो आपकी तरफ, हाँ वो अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। बाहर से फील कुछ करते हैं, अंदर से फील कुछ करते हैं।
तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, हाँ रुकावटें तो हैं, बट जो भी हो फिर भी फीलिंग्स उनके मन में है आपको लेकर, जैसे आपके मन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स की तरह ये आपको देखते हैं, एक डिवाइन की तरह, एक एंजल की तरह, ठीक है। मतलब आपकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। तो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको जोडिक साइंस यानी कि राशियां टैरोट से ही बताऊंगी, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो ऑरिकल कार्ड्स हैं, ऑरिकल कार्ड से नहीं बताई जाती हैं, टैरोट कार्ड से राशियां होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एज अ ब्लेसिंग्स ये आपको देखते हैं, एज अ ब्लेसिंग्स की तरह, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं देखो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको सपोज अपने दिल की बात प्रॉपरली बताएं या बोलें या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हो सकती हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई मतलब दिक्कतें हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में ये देखते हैं, आपको बहुत हायर वैल्यू में देखते हैं, आपको हाईली रिगार्ड्स में ये देखते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इसलिए स्टक है कि बताएं ना बताएं, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पता नहीं आप क्या कह सकते हो, या मतलब अजीब सा ट्रीट कर सकते हो, कहीं ना कहीं बात में रिग्रेट करना ना पड़े कि यार मैंने क्यों ही बोला, इससे अच्छा मैं नहीं बोलता या नहीं बोलती, कहीं ना कहीं आप मतलब बेइज्जत कर सकते हो, या बहुत चीजें चलती हैं, इनका दिल टूट सकता है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को ज्यादातर हाइड करते हुए, इतना एक्सप्रेस ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं बताते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस या तो आपका जोडिक साइन है या फिर इनका हो सकता है, ठीक है, यानी कि मेष सिंह धनु राशि। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं क्वीन की तरह आपको देखते हैं, आपका दिल साफ है, या किंग की तरह, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपका दिल साफ है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बड़े हो, आप ग्राउंडेड हो, मतलब इनको लगता है कि क्वीन तो हो आप, कभी इनको लगता है आप में कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत दिल के साफ हो, मतलब सीधे साधे से हो, इनोसेंट हो। और कभी इनको ऐसा लगता है कि खतरनाक माँ खाली का रूप हो, या खतरनाक आप भयानक हो, ठीक है, मतलब जिससे शायद ये कह पाए ना कह पाए। तो कभी इनको आप में पॉजिटिविटी किसी तरीके से, कभी नेगेटिविटी भी नहीं कहूंगी कि डर तो इनका है, मतलब हाँ आप ऐसा दुख कैरी करके, मतलब आपका फेस क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली आप किस टाइप के हो, आपका नेचर क्या है, आप भयानक हो कि सीधे साधे हो, आप हो क्या। क्योंकि कभी इन्होंने नोटिस किया कि हाँ कभी आप थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सनैलिटी में दिखते हो, कभी आप बहुत काइंड हार्टेड दिखते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर ना, इनको समझ नहीं आता है, पर डिपेंड करता है कहाँ पर क्या सिचुएशन पड़ती है, उस हिसाब से आप चीजों को डील करते हो मे बी, ठीक है। तो वो ये किसी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे हर्ट हो, या आप हर्ट हो, ये हर्ट हो, चीजें खराब हो, ये किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि आपको वो प्यार दिखा पाए, आपको प्यार जता पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो हो सकता है कि कोई ना कोई रुकावट भी डाल रहा है आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने कोई तो कर रहा है, कोई इनका फ्रेंड, कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है जो इनको लाइक करती है या लाइक करता है, कोई ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जो मतलब इन्होंने आपसे रिलेटेड चीजें बताई, अपनी फीलिंग्स बताई है, उसको इमोशंस बताए, पर वो ना इनके माइंड को वॉश करना, आपसे दूर बनाए रखना, या आपसे दूरी करें, ये दूरी बनाए रखें, कुछ ऐसी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ताकि ये आपके पास ना आए, ताकि क्योंकि उनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर को देखी जाए तो वहां पर ज्यादा मैच करती है। आपकी तरफ फीलिंग्स तो हाई है, वहां पर इनकी ही फीलिंग्स नहीं है, पर किसी अदर पर्सन की फीलिंग्स इनसे जुड़ी है, कुछ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे किसी की फीलिंग्स जुड़ी है, तब आप कोई रोक रहा है इनको कि ये आप तक ना आए, किसी तरीके का बाउंडेशन क्रिएट करते हुए, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए कोई दिख रहा है, ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है।
कि कोई है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो कर रहा है, चाहे वो इनको पसंद करता हो, करती हो, या आपको पसंद करता हो या करती हो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिस वजह से चीजें बढ़ नहीं पा रही हैं, जिस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, बस स्टक सा फील कर रहे हो आप भी, ये भी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहां पर चाहते दोनों हैं ना, आप इनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो ना ये आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पर कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी रोक टोक लगा ले, कितनी दूरियां क्रिएट कर ले, पर आप दोनों एक होगे ही होगे, ठीक है, वो चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर गाइस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लूंगी, फिर से सफल करेंगे, ठीक है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। ब्लेस्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, डरते भी हैं कि कहीं धोखा ना मिल जाए, चीटिंग ना मिल जाए, क्योंकि माइंड में इतना सब कुछ किसी ने भर दिया है ना इनके मन में आपके अगेंस्ट की, यार ये धोखा दे सकती है या दे सकता है, या ओके सॉरी कैमरा हिल गया, या फिर इतना माइंड में डाल दिया है कि ये प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट हो सकती है, चीजें खराब हो सकती है, या फिर किसी ने इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, जैसे ये दिखती है या जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं, या वैसी है नहीं, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट वो ये ना, दिल है कि मानता नहीं तो वही दिख रहा है कि दिल मानता ही नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन फील हुआ जा रहा है, फिर भी वो पैशन फील हो रहा है, फिर भी कितना इग्नोर करें, कितना दूर बना रहने की कोशिश करें, दूरियां बनाने की कोशिश करें, पर हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दिल तो कहीं ना कहीं अटका है आप में, कहीं ना कहीं लगा है आप में, दिख रहा है। द ट्राइब का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द ट्राइब का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मजिशियन। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन तो हो रही है भाई, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हाँ दिख रहा है कि चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, ये चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, मतलब यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो रही है एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के लिए। तो कहीं ना कहीं इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना पसंद करते हो दोनों ही, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, तो लाइफ में तो आना ही है, चीजें तो बैलेंस होनी ही है, चीजें तो ठीक होनी ही है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस। 1 नंबर, 5 नंबर मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो एज अ क्वीन ये आपको देखते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, या हो सकता है आप मेल हो तो किंग की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।